रख हौसला वो मंजर भी आएगा, कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चल के समंदर भी आएगा, थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। जय हिंद साथियों। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम प्राचीन भारतीय इतिहास के ऐतिहासिक स्रोतों से पूछे गए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे जो हर गवर्नमेंट एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न से। भारतीय महाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ मिले हैं? कोल्हिडावा से, लोहरादेव से, मेहरगढ़ से या खुरचुनी से? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, मेहरगढ़ से, जहां भारतीय महाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। इसके कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट के बारे में डिस्कस कर लेते हैं दोस्तों। तो मेहरगढ़ एक नवपाषाण पुरातात्विक स्थल है, ठीक है दोस्तों। एंड यह हड़प्पा सभ्यता से पहले का स्थल है। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, मेहरगढ़ किला। मेहरगढ़ किला दोस्तों यह राजस्थान के जोधपुर में स्थित है दोस्तों। राजस्थान के जोधपुर में स्थित है दोस्तों, जिसे 1459 में दोस्तों राव जोधा ने बनवाया था, ठीक है दोस्तों। राव जोधा ने बनवाया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर साथियों। साथियों की प्रारंभिक भारत में अग्रहार क्या था दोस्तों? तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, ये था दोस्तों ब्राह्मणों को गांव या भूमि को देने की प्रथा थी, ठीक है दोस्तों, जिसे हम अग्रहार के नाम से जानते हैं, ठीक है दोस्तों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर साथियों। नावदा टोली का उत्खनन किसने किया था? के डी वाजपेयी ने, वी एस वांकड़ ने, एच डी संकालियन ने या मार्टिन व्हीलर ने? तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, एच डी संकालिया ने, जिन्होंने नावदा टोली का उत्खनन किया था दोस्तों। संकालिया जो थे दोस्तों वो कौन थे दोस्तों? वे एक पुरातात्विक यानी कि आर्कियोलॉजिस्ट थे दोस्तों। इन्होंने ही भारतीय पुरातात्विक सोसाइटी की स्थापना की थी, ठीक है दोस्तों। इन्होंने 1980 के दशक तक अध्यक्ष पद तक कार्य किया था, ठीक है दोस्तों। तो वी एस वांकड़कर कौन थे दोस्तों? ये भी एक प्रसिद्ध इंडोलॉजिस्ट थे दोस्तों, जिन्हें 1957 में भीम बैठिका, 1957 में भीम बैठिका बैठिका और 1964 में कायथा संस्कृति सहित अन्य खोजों का श्रेय दिया जाता है, ठीक है दोस्तों। कायथा संस्कृति, ठीक है दोस्तों। टिलवीरा यह भी एक ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट थे, ठीक है दोस्तों। कौन थे दोस्तों? ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट थे। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर साथियों। भारत में किस शैलाश्रय में सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं? घघरिया में, भीमबेटका में, लिखाइया में, आदमगढ़ में? तो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, भीमबेटका में, ठीक है दोस्तों। दोस्तों भीमबेटका कहाँ है दोस्तों? ये तो दोस्तों ये मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है, ठीक है दोस्तों। इसी प्रकार दोस्तों भीमबेटका को 2003 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया है, ठीक है दोस्तों। विश्व धरोहर में शामिल किया गया है, ठीक है दोस्तों। एंड दोस्तों भीमबेटका खोज किसने की थी दोस्तों? इन्होंने वी एस वांकड़कर ने की थी। किसने की थी दोस्तों? वी एस वांकड़कर ने की थी भीमबेटका की खोज, ठीक है दोस्तों। दोस्तों भीमबेटका में करीब 600 गुफाएं हैं दोस्तों। कितने? करीब 600 गुफाएं दोस्तों, ठीक है। एंड इन शैल क्षेत्रों में दोस्तों शिकार के दृश्य बने हुए हैं, जानवरों की लड़ाई एवं नृत्य शैली को दर्शाया गया है, ठीक है, भीमबेटका के शैल चित्रों में, ठीक है दोस्तों। इसी प्रकार दोस्तों आदमगढ़, दोस्तों यह भी मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में स्थित है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। और आदमगढ़ की खोज किसने की थी दोस्तों? इन्होंने इसकी खोज दोस्तों मनोरंजन घोष ने की थी। मनोरंजन घोष ने 1922 में की थी, ठीक है दोस्तों। दोस्तों आदम हिल्स अपने प्रागैतिहासिक काल यानी रॉक शेल्टर और रॉक आर्ट के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है दोस्तों। इसी प्रकार दोस्तों लेखा हाइया, ये दोस्तों यह साइट है जो जहां पर मानव कंकाल सर्वाधिक मिले हैं दोस्तों। भारत के विंध्य क्षेत्र की तलहटी में भीम बैठिका के शिलाश्रय हैं दोस्तों। यहाँ पर घग्घारिया भी उन्हीं में से एक है, ठीक है दोस्तों। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। एरिक मृदभान पात्र का नामकरण कहाँ से हुआ था? हस्तिनापुर से हुआ था, अहिक्षेत्र से हुआ था, नोहम से हुआ था या भीरभानपुर से हुआ था? तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, हस्तिनापुर से हुआ था, ठीक है दोस्तों। और हस्तिनापुर कहाँ दोस्तों? यह है यूपी के मेरठ जिले में है, ठीक है दोस्तों, यूपी के मेरठ जिले में है। और ये गंगा नदी किनारे बसा हुआ है, ठीक है दोस्तों। इसी प्रकार हस्तिनापुर का दोस्तों महाभारत से संबंधित है दोस्तों, जैसे कि हस्तिनापुर कौन थी? तो कौरवों की राजधानी थी दोस्तों। एंड यहीं पर द्रौपदी, दोस्तों यहीं पर द्रौपदी घाट बना हुआ है, जिसे हम द्रौपदी मंदिर के नाम से भी जानते हैं, ठीक है दोस्तों। द्रौपदी घाट कहाँ पे बना हुआ है दोस्तों? वो भी हस्तिनापुर में बना है। और द्रौपदी मंदिर भी हस्तिनापुर में बना हुआ है, ठीक है दोस्तों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर साथियों। दक्कन के राग के टीले क्या प्रदर्शित करते हैं?
वहाँ वह स्थल जहाँ व्यक्तियों का अंतिम संस्कार हुआ है, या दोस्तों ये वह स्थल है जहाँ वैदिक आहुतियां दी जाती थी, या नवपाषाण युग के मवेशी रखने वाली बस्ती के अवशेष हैं, या भट्टे जहाँ बर्तन पकाए जाते हैं। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, नवपाषाण युग के मवेशी रखने वाले की बस्ती के अवशेष मिले हैं। ठीक है दोस्तों, दक्कन के या राग के टीले में। ठीक है दोस्तों। दोस्तों दक्कन के टीले दोस्तों कहाँ पर है दोस्तों? ये है दोस्तों दक्कन के राग के टीले दोस्तों, ये कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के आसपास के क्षेत्र में पाए गए। आंध्र प्रदेश के पश्चिमी हिस्से में पाए गए। ठीक है दोस्तों। और दोस्तों हल्लूर नाम की साइट है दोस्तों, जहाँ जो तुंगभद्रा नदी के किनारे है। ठीक है दोस्तों, तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित है दोस्तों, राग का टीला है दोस्तों, जिसकी खोज किसने की थी दोस्तों? नागराज राव ने की थी। नाग 1962 में की थी। ठीक है दोस्तों, हल्लूर नामक की एक साइट है दोस्तों, जो तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित है दोस्तों, है ना। इसकी खोज दोस्तों नागराज राव ने 1962 में की थी। ठीक है दोस्तों। इसी प्रकार दोस्तों कुपगल में एक टीले की खुदाई में हड्डियों, मिट्टी के बर्तन, पत्थर की कुल्हाड़ियां और अन्य कलाकृति वस्तुएं मिली हैं। ठीक है दोस्तों, कहाँ पर? कुपवाले में। ठीक है दोस्तों, जो दक्कन के या इराक के टीले में संबंधित हैं। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर साथियों। प्राचीन भारत में डाई विधि संबंधित में से किस कला से है? मूर्ति निर्माण से, नहर निर्माण से, सिक्का निर्माण से, या इनमें से कोई नहीं? इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, सिक्का निर्माण से डाई विधि से संबंधित है। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर से साथियों। गंधार कला व मथुरा कला का संबंध किस धर्म से है? सिर्फ बौद्ध धर्म या सिर्फ हिंदू से है, या सिर्फ बौद्ध या सिर्फ जैन से है, या सिर्फ बौद्ध से है, या डी इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट, तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, बौद्ध धर्म से। यानी कि गंधार कला एवं मथुरा का संबंध किससे है दोस्तों? बौद्ध धर्म से। ठीक है दोस्तों, इसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं दोस्तों, जैसे मूर्ति कला। दोस्तों मूर्तिकला से हमें प्राचीन भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है दोस्तों, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता ही मूर्तिकला का निर्माण प्रारंभ हो गया था। ठीक है दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता में ही सबसे पहले मूर्तिकला का निर्माण प्रारंभ हो गया था दोस्तों। कुषाण काल में मूर्तिकला का विकास हुआ, परंतु गुप्त काल में इसका सर्वाधिक विकास हुआ। कहाँ पर दोस्तों? गुप्त काल में। ठीक है दोस्तों। इसी प्रकार दोस्तों गंधार कला, ये दो, इसमें दो प्रकार की कला है दोस्तों, एक गंधार कला, ठीक है दोस्तों, जिसमें यह वर्तमान पाकिस्तान में है दोस्तों। प्राचीन काल में गंधार कला की राजधानी तक्षशिला थी। गंधार की राजधानी क्या थी दोस्तों? वो तक्षशिला थी दोस्तों। इस क्षेत्र में कला का उद्भव एवं विकास बहुत हुआ, जिसे गंधार कला कहा गया दोस्तों। गंधार कला की मूर्तियों पर वैदेशिक प्रभाव ज्यादा पड़ा दोस्तों, जिसमें बरहुत, बोधगया, सांची और अमरावती से प्राचीन बौद्ध प्रतिमाएं प्राप्त हुई हैं। ठीक है दोस्तों। इसी प्रकार से दोस्तों हिंद, यूनानी, ग्रीक के मिश्रण से गंधार कला का उद्भव हुआ, यानी ठीक है उत्पत्ति हुई किससे दोस्तों? हिंद और यूनानी ग्रीक से मिश्रण से। ठीक है दोस्तों। बुद्ध की मूर्ति सर्वप्रथम गंधार कला के अंतर्गत बनाया था, जो यूनानी देवता अपोलो के समान है। किसके समान है दोस्तों? अपोलो के समान है, जो एक यूनानी देवता थे। ठीक है दोस्तों। इसी प्रकार दोस्तों मथुरा कला, इसी प्रकार दोस्तों गंधार कला एक विदेशी है, जबकि मथुरा कला एक पूर्णतः स्वदेशी है कला है। ठीक है दोस्तों। गंधार कला और मथुरा कला का सर्वाधिक विकास कुषाण काल में हुआ। किसके काल में दोस्तों? कुषाण काल में हुआ। ठीक है दोस्तों। मूर्ति कला का सर्वाधिक विकास गुप्त काल में हुआ दोस्तों, और गंधार कला पर यूनानी का प्रभाव सबसे ज्यादा व्याप्त था। ठीक है दोस्तों। प्रश्न की ओर साथियों, राजप्रसाद का निर्माण पटना की कुम्भरार में किसने करवाया था? अशोक ने कराया था, चंद्रगुप्त मौर्य ने कराया था, हर्षवर्धन ने कराया था, इनमें से कौन है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, चंद्रगुप्त मौर्य ने कराया था। ठीक है दोस्तों। जो इसके कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट देख लेते हैं दोस्तों। दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य ने पटना के कुम्हरार में 80 स्तंभ वाला राजप्रसाद यानी राजमहल बनवाया था, जो लकड़ी का बना था। किसका दोस्तों? ये राजप्रसाद लकड़ी का बना हुआ था दोस्तों। राजप्रसाद के अवशेष कुम्हार संग्रहालय में सुरक्षित है दोस्तों। इस राजमहल की तुलना दोस्तों ईरान की राजधानी पर्सिपोलिस के राजमहल से की जाती है। किससे दोस्तों? पर्सिपोलिस के राजमहल से। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर साथियों। की चित्रकला संबंधित है गुप्त वंश से दोस्तों, सतवाहन वंश से दोस्तों, मौर्य वंश से दोस्तों, या कुषाण वंश से दोस्तों? तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर एक, गुप्त वंश से। यानी बाकी चित्रकला किससे संबंधित है दोस्तों? वो है गुप्त वंश से। ठीक है दोस्तों। और दोस्तों गुप्त वंश की स्थापना किसके संस्थापक कौन थे दोस्तों? वो थे श्री गुप्त थे। ठीक है दोस्तों। और इनका वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है दोस्तों? तो इनको वास्तविक संस्थापक है वो चंद्रगुप्त प्रथम को माना जाता है। ठीक है दोस्तों, चंद्रगुप्त प्रथम को माना जाता है, जिनका शासनकाल दोस्तों 319 ईस्वी से लेकर 334 ईस्वी तक था। ठीक है दोस्तों। इसी प्रकार दोस्तों सतवाहन वंश दोस्तों, इसकी स्थापना राजा सिमुक ने की थी दोस्तों। इसकी राजधानी प्रतिष्ठान थी। ठीक है दोस्तों। सतवाहन वंश की राजधानी कौन सी दोस्तों? वो थी प्रतिष्ठान थी। ठीक है दोस्तों। और दोस्तों सतवाहन वंश के शासकों ने ही अजंता और एलोरा की गुफाओं का निर्माण कराया था। ठीक है दोस्तों।
और दोस्तों सतवाहन वंश ने ही अजंता और एलोरा गुफाओं का निर्माण कराया था दोस्तों। और अजंता की गुफाओं को 1983 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया है। ठीक है दोस्तों। एंड सतवाहन वंश के शासकों द्वारा ही ब्राह्मणों को जमीन दान करने की प्रथा की शुरुआत हुई थी। ठीक है दोस्तों, की थी। इसी प्रकार दोस्तों मौर्य वंश, तो दोस्तों मौर्य वंश का स्थापक कौन कहलाता है दोस्तों? तो वो कहलाता चंद्रगुप्त मौर्य। 322 ईस्वी में स्टार्ट हुई थी। इनकी राजधानी थी दोस्तों पाटलिपुत्र, जो कि वर्तमान पटना में स्थित थे दोस्तों। और इनकी जो भाषा थी दोस्तों वो थी तो दोस्तों संस्कृत, मगधी और प्राकृत भाषा थी दोस्तों। और इनकी जो मुद्रा थी दोस्तों वो पल नाम की मुद्रा का उपयोग करते थे। ठीक है दोस्तों। कुषाण वंश की स्थापना किसने की थी दोस्तों? ये थी किसने की थी? एक कुजला कटफिसिस ने की थी। किसने की थी दोस्तों? कुजला कटफिसिस नामक शासक ने की थी। ठीक है दोस्तों। और इनका अगला शासक जो था दोस्तों वो बहुत ज्यादा फेमस हुआ, जिसको हम राजा कनिष्क के नाम से जानते हैं। ठीक है दोस्तों। ठीक है दोस्तों। और कुषाण वंश में राजा कनिष्क ने ही 78 ईस्वी में शक संवत की शुरुआत की थी। शक संवत की शुरुआत की थी। ठीक है दोस्तों। एंड कुषाण वंश ने ही सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी किए थे। सोने के सिक्के जारी किए थे। ठीक है दोस्तों। और कुषाण वंश में ही छत्तर प्रणाली की शुरुआत की गई थी। ठीक है दोस्तों। इसकी कुछ और महत्वपूर्ण पॉइंट देख लेते हैं दोस्तों, जैसे कि चित्रकला दोस्तों। यह मध्य प्रदेश के थार जिला में नर्मदा की सहायक नदी बाघ नदी किनारे स्थित है दोस्तों। यहाँ से कुल 9 गुफा मिला है जो दोस्तों जो गुप्तकालीन है। ठीक है दोस्तों। भवन एवं स्मारक से भी सभी अवस्था कला संस्कृति के बारे में जानकारी प्राप्त होती है दोस्तों, जैसे कि राजप्रसाद, मंदिर का निर्माण शैली, विहार स्तूप, अवशेष आदि इनकी हमें जानकारी मिलती है। ठीक है दोस्तों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर साथियों। एलोरा की चित्रकला किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म से, जैन धर्म से, शैव धर्म से या ए बी दोनों से? तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों से, यानी कि बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों से संबंधित है। कौन सी दोस्तों? एलोरा की चित्रकला। ठीक है दोस्तों। दोस्तों बौद्ध धर्म, तो बौद्ध धर्म की स्थापना किसने की थी दोस्तों? वो तो गौतम बुद्ध ने की थी दोस्तों। गौतम बुद्ध ने की थी, जिन्हें लाइट ऑफ एशिया के नाम से जानते हैं दोस्तों। लाइट ऑफ एशिया के नाम से भी जानते हैं दोस्तों। ठीक है। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था दोस्तों। और इनका जन्म दोस्तों 563 ईस्वी पूर्व में हुआ था दोस्तों। कहाँ? ठीक है दोस्तों। प्रकार दोस्तों जैन धर्म की स्थापना ऋषभ देव ने की थी दोस्तों, जो इनके पहले तीर्थकर थे दोस्तों। और 24 तीर्थकर भगवान महावीर को जाने जाते हैं। ठीक है दोस्तों। ठीक है दोस्तों। इनका जन्म 540 ईसवा पूर्व में हुआ था दोस्तों। ये इनका जन्म वैशाली के कुंडल ग्राम में हुआ था। ठीक है दोस्तों। वैशाली के कुंडल ग्राम में हुआ था दोस्तों। कुंडल ग्राम में। और इनका बचपन का नाम क्या था दोस्तों? वर्धमान था। बचपन का नाम वर्धमान था। ठीक है दोस्तों। शैव धर्म दोस्तों, शैव धर्म दोस्तों ये हिंदू धर्म का प्राचीन संप्रदाय है दोस्तों, जिसका प्रमाण हमें ऐतिहासिक प्रमाण 800 साल पुरानी सिंधु घाटी सभ्यता में मिलता है। कहाँ दोस्तों? सिंधु घाटी सभ्यता में भी इसका प्रमाण मिलता है। कितना? 8000 साल पुराना। ठीक है दोस्तों। कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट देख लेते हैं दोस्तों। एलोरा की चित्रकला दोस्तों, एलोरा की चित्रकला यह महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित है दोस्तों। यहाँ कुल 34 गुफाओं का वो एक समूह है, जिसमें 17 सनातन धर्म, 12 बौद्ध धर्म और जैन धर्म से संबंधित है। ठीक है दोस्तों। जो एलोरा की जो चित्रकला है दोस्तों वो राष्ट्रकूटों से संबंधित है। ठीक है दोस्तों। यह सनातन धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म से संबंधित दोस्तों। इन गुफाओं के समूह को 5वीं से 11वीं शताब्दी के मध्य विदर्भ, कर्नाटक और तमिलनाडु के विभिन्न शिल्पी संघों द्वारा विकसित किया गया था। इस प्रकार दोस्तों ये गुफाएं दोस्तों विषय और स्थापत्य शैली के रूप में प्राकृतिक विविधता को दर्शाती है दोस्तों। एलोरा की गुफाओं को वर्ष 1983 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल में घोषित किया गया है। ठीक है दोस्तों। और इसी प्रकार दोस्तों एलिफेंटा की चित्रकला दोस्तों, यह मुंबई से लगभग 9 किलोमीटर दूरी पर स्थित है दोस्तों। इसका प्राचीन नाम क्या है दोस्तों? वो है धारा नगरी। ठीक है दोस्तों। पुर्तगालियों ने यहाँ पर पत्थर की विशाल हाथी की मूर्ति के कारण इसका नाम एलिफेंटा रख दिया था। ठीक है दोस्तों। क्यों पड़ा था दोस्तों? क्योंकि यहाँ एक विशाल हाथी की मूर्ति थी, इसलिए पुर्तगालियों ने इसका नाम एलिफेंटा रख दिया था। एलिफेंटा का चित्रकला राष्ट्रकूटों से संबंधित दोस्तों। यह शैव धर्म से संबंधित है, क्योंकि यहाँ से विश्व प्रसिद्ध भगवान शिव की मूर्ति त्रिमूर्ति मिला है। ठीक है दोस्तों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का आरंभ कब हुआ था? निम्न पूर्व पाषाण काल में, मध्य पूर्व पाषाण काल में, उच्च पूर्व पाषाण काल में या मध्य पाषाण काल में? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, मध्य पाषाण काल में, जिसमें पशुपालन का आरंभ होने के साक्ष्य मिलते हैं। ठीक है दोस्तों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर साथियों।
हल्लूर में एक घोड़े की हड्डी मिली। यह साक्ष्य किस पुरातात्विक चरण से संबंधित है? पुरापाषाण, मध्य पाषाण, ताम्रपाषाण या लौह युग? तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी ताम्रपाषाण युग से संबंधित है, जहाँ पे हल्लूर में घोड़े की हड्डी के साक्ष्य मिले हैं। इनमें से किस म्रादभंड प्रकार में प्रारंभिक कुम्हार का चरम कौशल प्रतिबंधित हुआ? चित्रित धूसर मृदभांड से, उत्तरी काले पॉलीदार मृदभांड से, या लाल मृदभांड से, या गेरुआ वर्ण मृदभांड से? तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी उत्तरी काले पॉलिशदार मृदभांड से, जो प्रारंभिक कुम्हार का चरम कौशल था। यानी बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर साथियों। गुप्त काल में पहले के अधिकतर अभिलेख निम्न में से किस भाषा में पाए गए हैं? पाली में, संस्कृत में, प्राकृत में या अरमाइक? इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी प्राकृत में। यानी कि पहले के अधिकतर अभिलेख किसमें पाए गए दोस्तों? प्राकृत भाषा में पाए गए हैं। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर साथियों। किस सन में अशोक के अभिलेखों को पढ़ने में जेम्स प्रिंसेप को सर्वप्रथम सफलता मिली थी? 1837 में, 1839 में, 1847 में, 1849 में? तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर 1837 में जेम्स प्रिंसेप को अशोक के अभिलेखों को पढ़ने की सर्वप्रथम सफलता मिली थी। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर साथियों। सबसे पुराने अभिलेख प्राप्त होते हैं पंचम कारण सिक्कों से, अशोक के शिलालेख से, हड़प्पा संस्कृति की मोहरों पर से, या सातवाहन काल के सिक्कों पर से? तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हड़प्पा संस्कृति की मोहरों पर सबसे पुराने अभिलेख के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर साथियों। कार्पस इंस्क्रिप्शनम इंडिकेरम नामक ग्रंथ में संकलन प्रकाशित किया गया है किसने? सिक्कों का, अधिकांश मृदभांडों का, अधिकांश अभिलेखों का, या प्राचीन साहित्यों का? तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी अधिकांश अभिलेखों का में संकलन प्रकाशित किया गया है। किसमें? कार्पस इंस्क्रिप्शनम इंडिकेरम नामक ग्रंथ में। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर साथियों। आरंभिक अभिलेख का भाषा किस भाषा में प्राप्त हुए? पाली में, संस्कृत में, प्राकृत में, तमिल में? तो उसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी प्राकृत भाषा में आरंभिक अभिलेख प्राप्त हुए हैं। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अभिलेखों में संस्कृत भाषा का प्रयोग कब प्राप्त हुए? पूर्व ईसा पूर्व चौथी शताब्दी में, ईसा पूर्व की दूसरी शताब्दी में, ईसा की छठी शताब्दी में? तो उसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी ईसा की दूसरी शताब्दी में अभिलेखों में संस्कृत भाषा का प्रयोग हुआ है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर साथियों। इन कथनों में सही उत्तर चुनिए। कपास की खेती का प्राचीनतम साक्ष्य मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ दोस्तों। सराय नारायण से युद्ध का प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुआ दोस्तों। मध्यपाषाण युग में गुफा चित्रों में हिरण की आकृति सबसे ज्यादा देखने को मिली है। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी ये सभी, यानी कि कपास की खेती का प्राचीनतम साक्ष्य मेहरगढ़ से भी प्राप्त हुआ दोस्तों। सराय नारायण से युद्ध प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुआ दोस्तों। मध्यपाषाण युग में गुफा चित्रों में हिरण की आकृति सबसे ज्यादा देखने को मिली। इसके तीनों राइट आंसर हैं। ठीक है दोस्तों, बढ़ते अगले प्रश्न। प्रयाग प्रशस्ति दोस्तों समुद्रगुप्त से संबंधित शासक है। एहोल अभिलेख पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित है दोस्तों। गिरनार अभिलेख रुद्रमान से संबंधित है। तो इनमें से कौन सी पंक्ति गलत है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी दोस्तों, इनमें से कोई पंक्ति गलत नहीं है, इसके सारे आंसर राइट हैं। इसके कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट देख लेते हैं दोस्तों। अब शिलालेख या अभिलेख से संबंधित और उनके शासक। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों प्रयाग प्रशस्ति के संबंधित शासक कौन से दोस्तों? वो है प्रयाग प्रशस्ति। एहोल अभिलेख से संबंधित कौन है? पुलकेशिन द्वितीय दोस्तों। हाथी गुम्फा अभिलेख किससे संबंधित दोस्तों? वो है दोस्तों खरबेल से संबंधित है दोस्तों। जूनागढ़ अभिलेख या गिरनार अभिलेख किससे संबंधित दोस्तों? तो है रुद्रामन अभिलेख से संबंधित। ठीक है दोस्तों। मेहरौली लौह स्तंभ किससे संबंधित दोस्तों? तो है चंद्रगुप्त वन से संबंधित दोस्तों। इसी प्रकार दोस्तों मंदसौर अभिलेख किससे संबंधित है? तो यह यशोधर्मन से संबंधित है दोस्तों। ठीक है दोस्तों। इसी प्रकार दोस्तों बांसखेड़ा एवं मधुवन अभिलेख किससे संबंधित है दोस्तों? तो वे असवर्धन शासक से संबंधित है। एरन अभिलेख किससे संबंधित दोस्तों? ये भानुगुप्त से संबंधित है दोस्तों। नासिक अभिलेख किससे संबंधित दोस्तों? तो ये गौतमी बलिश्री से संबंधित है दोस्तों। इसी प्रकार दोस्तों भीतरी स्तंभ किससे संबंधित दोस्तों? यह है स्कंदगुप्त से संबंधित है। दोस्तों अगर आपको वीडियो प्लीज पसंद आए तो प्लीज चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।